बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद के एक पोश एरिया समझा जाता है। ये ख़ियाबान नंबर 2 है, कश्मीर रोड, इस्माइल स्ट्रीट। ये एग्जैक्ट लोकेशन है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मसला ये है कि जो चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ऐसे एरिया में बढ़ रही हैं जहाँ पर मोस्टली वर्किंग क्लास लोग रहती हैं, वहीं पर सेम एज इट इज़ चीज़ें इन एरियाज़ में भी बढ़ रही हैं जो कंपैरेटिवली पोश एरियाज़ जो है वो समझे जाते हैं। अब मसला यहाँ पर ये है कि एक बंदा जो करोड़ों का घर बना के बैठा है और उसके पास बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं है, तो एक सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है कि फिर महकमा क्या कर रहा है। क्या वो मुफ्त के टैक्सेस, क्या वो मुफ्त के बजट्स, वो फिर आवाम का पैसा, आवाम के पर लगने वाला पैसा कहीं और जा रहा है। लोग हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे, इन्हीं इश्यूज़ को मज़ीद जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़ियाबान कॉलोनी नंबर 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं अक्सर जो सूरत हाल आपके सामने बयान करते थे या बेसिक मसाइल जो आपके सामने रखते थे, वो ऐसे इलाकों के थे कि जो ज़रा खस्ता हाल थे, जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वर्किंग क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग रहती हैं। और अमूमन जब उनमें हम जाते हैं तो पहली बात यही कहते हैं कि भाई बड़ी बड़ी कॉलोनी में रहने वाले लोग तो बड़ी अच्छी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, लेकिन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हम गरीबों के लिए क्यों है। मैंने जब कॉल हमें मौसूल हुई, हम यहाँ पर आए, ये जो अभी जगह का मैंने आपको नाम भी बताया है, यहाँ पर जब हम पहुँचे तो जो हमने सूरत हाल देखी तो हमने ये बात वो 100% दुरुस्त थी कि अगर फैसलाबाद के आप देखें तो 85% एरियाज़ में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के, सीवरेज के और यही मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो लोग खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा, कोशिश करूं कि मैं वन बाय वन सबसे डिटेल से ये चीज़ें जानने की कोशिश करूं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूँगा। मैं अक्सर जिस तरह भी मैंने आगाज़ में कहा है कि मैंने जब भी वर्किंग क्लास के साथ प्रोग्राम करते हैं, मिडिल क्लास लोगों के साथ करते हैं या ऐसे तबके के साथ जो गरीब होते हैं, अगर फाइनेंशियली देखा जाए उनका लाइफस्टाइल, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स, तो वो बेचारे यही कहते हैं कि भाई आप क्या सारे वसाइल वो बड़ी कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों के लिए हैं। मैं तो उनको भी वहाँ पे भी जाके ये बात समझाता हूँ कि जो रोने आप रो रहे हैं वो भी बेचारे यही रोना रो रहे हैं। तो क्या अब वो जो पोश इलाके थे वो भी इस वक्त डूब रहे हैं? सर देखें जी, आपके सामने है सारे, आप घर देख लें यहाँ पे बने हुए, दूसरी चीज़ें देख लें। और वासा का तो ऐसा है कि हम लोग पैदल तो ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। बेशुमार दफ़ा कंप्लेंट्स की हैं, एमडी वासा साहब से मिले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। और वो यही कहते हैं कि जी डिस्पोज़ल का इशू है, हम बहुत बड़ी एक पाइपलाइन डाल रहे हैं। बस हर दफ़ा यही, हम सालों से यही सुन रहे हैं, लेकिन वो लाइन डलती नहीं है और हमारा बहुत बुरा हाल है। कंप्लेनें कर कर के थक गए हैं। जो सीएम का पोर्टल है उस पर भी बेशुमार लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, कुछ भी नहीं होता है। वो एक आध गाड़ी आती है, वो वक्ती तौर पे रिलीफ देती है, वो दोबारा फिर वैसे ही पानी होता है। और हम लोग बहुत तंग हैं। बहुत सारे लोग तो इस परेशानी में ये इलाका ही छोड़ गए हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ छोड़ के बेच के दूसरी जगह चले गए हैं। देख रहा था कि यहाँ पर घर करोड़ों की मालियत से हैं, जो बिल्कुल एक राइट पॉइंट है आप लोगों का कि लोग बेचारे छोड़ रहे हैं। अब जो नया ख़रीदार आएगा, पहले तो वो ये चीज़ देखेगा ना कि क्या रास्ता है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, क्या वहाँ पर सीवरेज सिस्टम बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें तो डेफिनेटली फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती हैं। वो जब ये चीज़ें देखेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसका माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा कि भाई मैं यहाँ पे जो है वो घर। हाँ, यही है, उस वजह से यहाँ प्रॉपर्टी भी उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है जितनी होनी चाहिए, बहुत डाउन है। और मतलब लोग यहाँ रहना ही नहीं चाह रहे। जो रह रहे हैं वो बेचारे मजबूरी में रह रहे हैं कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जिनके पास है वो तो छोड़ के जा चुके हैं। तो वासा मेरे ख्याल से टोटल फेल है, बिल्कुल फेल है इसको। मैं जब ऑफिस आ रहा था तो बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त करके और बिल्कुल जो है वो रोड के बीच में ही जो है वो उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है कि वासा तो वड्डा खिदमत गुजार, इस तरह की करके कोई टैग लाइन ऊपर जो है उन्होंने लिखी हुई है। तो ये सिर्फ वो बातें हैं या वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, या ये आवाम को कहते हैं ना कि ढटाई पकड़ लेना, फिर भी ये वो हालात हैं? ये बस कहने की हद तक हैं ये चीज़ें जो हैं। और बस वो आप फिज़िकली देखें, जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं इस वक्त ना, आप उनसे पूछ के देखें, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। और बस कह दिया जाता है कि जी हो जाएगा, हम कर रहे हैं, और बस इस तरह सालों गुजर जाते हैं। एमडी चेंज होते रहते हैं। जितने मेरा एमडी आया, हर एमडी ने ये खुद मिला हूँ जाके, तो उन्होंने कहा जी आपका मसला हम हल कर देंगे, लेकिन कोई मसला हल नहीं होता है।
साल हो गए इस चीज़ को? इसको तो कई साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं। हाँ जी, 10 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो ये एक पोश एरिया के हालात बता रहा हूँ भाई। आप सबका जहाँ पे भी हम प्रोग्राम करते थे रोना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैंने आपको कहा है ना कि फैसलाबाद एक ऐसा इस वक्त एरिया, एक ऐसा मसला बन चुका है जिसमें वासा ने फ़र्क ख़त्म कर दिया है। ये पहला महकमा है जिसने गरीब और अमीर के लिए फ़र्क ख़त्म किया है, यानी अमीर के लिए भी मसाइल और गरीब बेचारे के लिए भी मसाइल। असल जो मसला है वो ये है भाई कि गरीब के मसाइल हों, वो अमीर के मसाइल हों, वो मिडिल क्लास के मसाइल हों, वो एलीट क्लास के मसाइल हों, एक्चुअल चीज़ें ये हैं, एक्चुअल पॉइंट ये हैं कि वो मसाइल सब के लिए दर्द सर बनते हैं, सब के लिए अजियत का बायस बनते हैं। उन चीज़ों को सॉल्व करना, हल करना, मैं ये समझता हूँ कि उस महकमे की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो करोड़ों रुपए बिल इकट्ठा करते हैं, जिनको करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फंड जाता है हर साल, लेकिन ना जाने वो कहाँ लगता है, यहाँ पर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, और भी मेरे साथ मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े टाइम में सबसे जो है मैं बात कर लूँ। एक और भी भाई हमारे साथ इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं, इनसे मैं बात करूँगा। वालेकुम अस्सलाम। की मदद से खड़े हुए थे, मैंने कहा पहले आपसे मैं बात कर लूँ, और आपका दुख तो मुझे लगता है शायद सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी भी अगर कोई नौजवान है तो वो कहीं ना कहीं ऊंची नीची जगह है तो वहाँ से गुजर जाता है। आपने अगर स्टिक के सहारे से चलना है तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे तो घर के आगे यहाँ से पानी, सामने मस्जिद जाने के लिए प्रॉब्लम, फिर पूरी सोसाइटी पानी से भरी हुई है। ये को आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना चल रहा है। और जैसे अभी भाईजान ने बात की कि वो मिले, सबको गए, सबको कहा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हुआ। बस वो गाड़ी आती है, हल्का फुल्का पानी उठाती है, कभी आ गई, कभी ना आई, तो चली गई। जानना चाह रहा था ना कि एक काम अगर आप कर ही रहे हैं तो उसको इस तरह करें ना कि मसाइल हल होते नज़र आएँ। अगर आप उसको सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद रखेंगे तो मसाइल कभी भी हम हाल होता नज़र नहीं हुआ, कुछ भी नज़र नहीं आता हाल होता। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे तालाब बनना शुरू हो जाएंगे, पानी आना शुरू हो जाएगा, गली भर जाएगी। बस सवाए बर्दाश्त के और कुछ भी नहीं है, और हम लोग लॉसेस में जा रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लॉसेस में जा रही हैं। आप बाहर आना जाना हमारे लिए बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। इससे जो कीमतें हैं, फॉर एग्जांपल के एक घर, चूँकि प्रॉपर्टी एक ऐसा है कि लोग ये समझते हैं कि भाई आज अगर 1 लाख है तो कल 2 लाख होगी। तो ये चीज़ प्रॉपर्टी के मतलब ना लोग मिथ है, थिंकिंग थॉट्स, अब रियलिटी क्या है वो तो बेहतर अब आप लोग भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक घर जिसको बनाने में, जगह ख़रीदने में, खड़ा करने में कॉस्ट फॉर एग्जांपल 5 करोड़ आती है, तो उसके बाद अब उसकी वैल्यू कितनी रह चुकी है, किस हद तक, चूँकि थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कितनी % तक गिरी है 5 करोड़ वाले घर की, अब वैल्यू क्या है ना। उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लोग जब आते हैं तो देखते हैं कि पानी खड़ा है। सबसे पहला फैक्ट तो यही है। प्रॉपर्टी की डी वैल्यू वो तो हो ही रही है। अब वो इन सारी चीज़ों से ही उसमें कोई अमाउंट नहीं आती सामने कि ये अमाउंट है, वो वैसे ही डिक्रीज़ हो गई है। लोग आना ही पसंद नहीं करते। लोग हम देखें, हम जो लोग रह रहे हैं, हमारे लिए रहना कितना टफ़ है, तो बाहर से कौन आएगा? बाहर से तो कोई भी नहीं आएगा। तो भाई जो हमारे साथ खड़े थे उनकी ज़बानी में आपको बता रहा था, यही चीज़ें, यही मसाइल, यही सूरत हाल हमें इस वक्त जो है वो कि ऐसी स्टेज की तरफ लेकर जा रही है जहां पर मैं ये समझता हूँ कि फिर मसाइल का शायद हल होना ही एक सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज बन जाएगा। बेशतर लोग यही कहते हैं कि इस वक्त जो है वो महकमों ने फ़र्क ख़त्म कर दिया है गरीब और अमीर का। वही मसाइल अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, और मसाइल ही मसाइल हैं जो गरीब के लिए भी दर्द सर हैं और अमीर के लिए भी दर्द सर हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खयाबान कॉलोनी नंबर 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं आगाज़ में ही ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि अमीर के लिए, गरीब के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, एलीट क्लास के लिए मसाइल हों तो सब के लिए वो दर्द सर हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हम उन लोगों को क्या सहूलियत दे रहे हैं जो करोड़ों रुपए लगाकर अच्छी जगह चूज़ करते हैं कि यहाँ पर कंपैरेटिवली सारी सहूलियात होंगी, यहाँ पर जो है वो रिहाइश इख्तियार की जाए। वहाँ पे हम क्या महकमा सहूलियत दे रहा है, यही चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। भाई हमारे साथ खड़े, मैं इनसे बात का आगाज़ करूँगा। कोशिश करूँगा कि थोड़ा टाइम में सब भाइयों से बात करूँ, सबकी इसमें कंपैरेटिवली राय इंक्लूड हो, जो इन पर हालात बीत रहे हैं वो ये बता सकें।
सर आप सबसे पहले बताइएगा क्या इस वक्त जहाँ पर सूरत हाल है, थोड़ा डिटेल से कहाँ से ये मसाइल हल शुरू हुए, फिर कितने इसमें नुमाइंदों को इंगेज किया गया, कितनी मरतबा महकमे को इंगेज किया गया, क्या रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस तरह है कि ये ख़याबान टू कश्मीर रोड की ये स्मेल स्ट्रीट आपके सामने है। ठीक है जी, हमने एमडी वासा को भी कंप्लेंट की हैं, जो अपना वासा के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी कंप्लेंट्स की हैं। वो कंप्लेंट्स के बाद जब दूसरे दिन फिर कंप्लेंट्स करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई। जब उनको ज़रा हम सख्ती से बोलते हैं, वो अगला व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, जब जो इस पर कॉन्टैक्ट करें। फिर वो मरीम नवाज़ का जो पोर्टल है साफ़ सुथरा पंजाब, उस पर भी कंप्लेंट्स की हैं, कोई हमें दाद रसी नहीं हुई। फिर उससे अगला हमें नंबर देते हैं, वहाँ पे भी हमें एक ना फुटबॉल की तरह हमें ये घुमा रहे हैं। लूप है एक, उसमें आप चक्कर काट रहे हैं, उसमें कभी चक्कर काट रहे हैं। हमारी इस्माइल स्ट्रीट जो ख़याबान टू कश्मीर रोड की है, जितने भी घर वाले हैं और कश्मीर रोड के बाकी घरों वाले भी यकीन करें, वासा के दफ्तर के चक्कर लगा लगा के जलील हो गए हैं। इतने हमने अपने पाँव की एड़ियाँ रगड़ ली हैं। जिस तरह वो पंजाबी की कहावत है ना, एक मिसाल है, मुंडा ब्यान वास्ते एड़ियाँ रगड़नियाँ पैंदियाँ रिश्ता लभन वास्ते। इस टाइम हमारी एड़ियाँ नहीं रगड़ी गई, हमारी एड़ियाँ टूट के ख़त्म हो गई हैं सांस से, जिस्म के साथ से। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हुए हैं, सच्ची बात है। और इस टाइम ना वासा वाला एमडी साहब बात सुन रहे हैं, और ना उनके जो असिस्टेंट जो यहाँ पे आते हैं ना वो बात सुन रहे हैं। ज़फ़र साहब हैं, उनको कॉल करते हैं, नहीं गाड़ी भेजे, पानी उठवाएं, वक्ती तौर पर रिलीफ मिलता है, बाद में फिर वो फ़ोन ही नहीं उठाते, ना उनके ड्राइवर फ़ोन उठाते हैं। एक गाड़ी वो भी पीछे से थोड़ा बहुत पानी उसके अंदर होता है, पूरी खाली नहीं होती, समझ लेके चौथा हिस्सा या हाफ़ गाड़ी पीछे से लोड होती है, बाकी यहाँ थोड़ा सा पानी से नाम लगाना उन्होंने कि हमने यहाँ से पानी उठाया है, बाद में फिर हाँ जी सब सेशन हो जाए उनका। लेकिन पानी का आलम यही होता है। अभी तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद अब 3 बजने हैं, 2:30 बजने हैं, आप देखिएगा यहाँ पे छप्पड़ लगना शुरू होना है। और किश्ती वाला, अभी जो साथियों ने आपको बताया, किश्ती वाला मामला होना है। हम तकरीबन 10 साल से ये मामला सुन रहे हैं, लाइन डल रही है। ना वो पीछे से मोटरें चलाते हैं, उनके पास जहाँ कभी वो पेट्रोल का इशू कहते हैं, हमने कहा पेट्रोल के पैसे हम देने को तैयार हैं, फिर भी वो मोटरें नहीं चला रहे। फिर इनका जो एक्सीएन है वासा का, उससे बात की है, उसने हमें एक नया टोपी ड्रामा, नया लॉलीपॉप दिया है कि अगर आप मोटरें चलाएंगे, जो लाइन में एक हम टरबैन चला रहे हैं, हम बाकी जो 2 टरबैनें चलाएंगे लाइन फट जाएगी, ब्रास्ट हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें दिखा के ना हमें यानी वो ब्लैकमेल किया जा रहा है। हम कितनी देर ब्लैकमेल होंगे? हमारे बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं, ट्यूशन जाने से परेशान हैं। सबसे बड़ी चले दुनिया की तलीम को छोड़ें, हम कितने जुमे हो गए हैं, हम मस्जिद में जुमा पढ़ने नहीं जा सके हैं, ना कोई 5 की 5 नमाज़ें पढ़ने नहीं जा सके हैं। हमारे जुमे में मस्जिद में हाल के पीछे पूरी मस्जिद ऊपर तक फुल होती थी। अब जुमे के दिन अंदर के हाल की पिछली 1-2 सफ़े खाली हो रही हैं। हमें आगे पीछे की बाहर, आगे पीछे साइडों में जाकर जुमा पढ़ना पड़ रहा है। अपने घर के सामने वाली मस्जिद छोड़ के हमें साइडों में ज़लील होना पड़ रहा है कि कहीं हम इस साफ़ में ना आ जाएं। और बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान, बुज़ुर्ग तो हैं ही हैं परेशान। बुज़ुर्ग तो मस्जिद के बाहर तक, गेट से बाहर तक नहीं आ रहे। हाँ, और एक बात आपके ज़रूरी इल्म में लानी है, जो घर पुराने हैं, ज़रा 10 साल से 15 साल से पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं, उनके घरों के अंदर पानी आ रहा है। आधा गिराज, वो अपने घर के 2 स्टेप उतरते हैं ना, तीसरे स्टेप के ऊपर पानी है। बताएं वो क्या करें? एमडी वासा को बार बार हम जाके रिक्वेस्ट कर चुके हैं, 3-4 एमडी बदल चुके हैं, कमिश्नर ऑफिस भी जाके हमने रिक्वेस्ट की है, उनसे भी कहलवाया है। अब इसके अलावा कोई हल नहीं है आगे, या खुदकशी है या कोई ये मामला। बताएं, प्रॉपर्टीज़ हमारी डाउन प्रॉपर्टी से नीचे चली। सर जो खड़े हैं, इनकी ज़बानी आपके सामने जो है वो बयान कर रहे थे ये भाई भी। असल मसला ये है कि महकमे चाह ही नहीं रहे कि काम हो। जिस तरह अभी ये भाई बता रहे थे कि हमने इस बात पे भी एग्री कर लिया कि हम उनको पेट्रोल के पैसे दे रहे हैं कि भाई आप मशीन्स अपनी चलाएं, पैसे हम आपको देंगे। हालांकि ये तो बिल उसी चीज़ का दे रहे हैं ना, काम होने का। अच्छा, बिल के हवाले से भी बड़ा एक एतराज़ आता है कि अगर कोई इलाका कहीं पे पानी है ना, तो वहाँ से हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा, बिल नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे ये। हाँ, बिल की बात में जहन से निकल गई। बिल की बात ये है, हमारी पूरी कॉलोनी का बिल चेक कर लें, कोई बंदा कह दे कि हमारी कॉलोनी का बिल जमा नहीं हुआ, हम डन देने को तैयार हैं। सबके बिल जमा हैं, सबके वाजिबात जमा हैं, ठीक है। खुद जाके बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा के आते हैं। अगर कहते हैं मेरे पास उसकी रसीद भी मौजूद होगी, मैं आपको उसकी बैंक के उसकी रसीद दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, वो भी कोई मसला नहीं है। अगर वो कहते हैं मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगा, वो आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगा। हमारे पूरी कॉलोनी के बिल आपको लेके ना तस्वीरें खींच के मैं आपको बिल आपको सेंड करूँगा, हमारे सबके बिल जमा है। अगर वो कहते हैं ये सरासर झूठ है, सिर्फ एमडी साहब को वो एक ना लॉलीपॉप दे रहे हैं, घुमा रहे हैं, मौके पे कुछ है, पीछे कुछ बातें हो रही हैं, तो ये कोई अच्छी मुनासिब बात नहीं कि आगे हम कश्मीर रोड ब्लॉक करें, हम सूसा रोड ब्लॉक करें, हम कश्मीर पुल ब्लॉक करें। ये कोई पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है।
से भी चीज़ जो है वो नहीं देती कि सड़कें ब्लॉक होने से या सड़कें बंद होने से शहरी बेचारे डेफिनेटली उसमें जो है वो मुतासर होते हैं। लेकिन अब कितना ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे, अब कितना ये लोग सह लेंगे, कितना ये लोग जो है वो चीज़ें अफोर्ड कर लेंगे। तो ये कहते हैं कि भाई बेहतर यही है कि हमें इन इकदामात पर इनकी तरफ जाने पर मजबूर ना किया। बढ़ते हुए मसाइल का हल एक ही है कि महकमा एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए ताकि जो लोग बेचारे परेशान हाल बैठे हैं कुछ जो है वो बेहतरी आ सके। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में हम ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह फैसलाबाद में चाहे पोश एरियाज़ हों, चाहे वो एक वर्किंग क्लास के जिस तरह उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो एरियाज़ हों, क्या इस वक्त हालात बन चुके हैं आपको दिखाएंगे। इस बात की आप तायद करते हैं कि जिस तरह मसाइल बढ़ रहे हैं एक ऐसी स्टेज आनी है कि इन मसाइल ने दोबारा उस स्टेज पे आना ही नहीं है कि दोबारा इनको हल जो है बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो ये चीज़ें देखें ना, जो हमारे घर गेस्ट आते हैं ना, हम उनसे भी इतना परेशान है कि यार उनको कैसे हम अपने घर बुलाएं। हम तो झिझकते हैं यार, उनको कहते हैं यार हम आप ना 2-4 दिन रुक जाएं, हमारे घर ना आए, इधर पानी का इतना मसला है, इतने परेशान है। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलते हैं गंदी स्मेल आती है, हम कहीं जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में हम इस वक्त परेशानी में टाइम बिल्कुल बहुत ज़्यादा। सोशली एक इंसान के लिए सबसे एम्बेरसमेंट होती है डेफिनेटली। इंसान जिस सोसाइटी मुआशरे में रह रहा है वहाँ के लोगों के साथ उसने चलना, पूरी सोसाइटी के साथ चलना, ये एक इंसान के साथ ही होता है। तो इससे ज़्यादा तो कोई और स्टेज नहीं हो सकता ना कि एक बंदा सोशली तौर पर इतना एम्बेरस हो गया, वो कह रहा है कि भाई आप आए ना मेरी तरफ क्योंकि ये हालात बने हुए हैं। और अगर कोई आ भी रहा है तो लोग आज बिल्कुल ब्लंड हैं, वो आपके मुंह पे जो है वो एक बात कह देते हैं कि भाई यहाँ पे तो रहने के हालात ही। हाँ जी, आप तो कहते थे हमारी सोसाइटी ऐसे है, वो सारी बातें गलत साबित होती हैं, हमें शर्मिंदगी होती है। यार हमने अपने घर बनाए, इतने पैसे लगाए, फिर भी जो है ना हम इतना परेशान है कि आपको हम बता नहीं सकते। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। मॉनसून के जो स्पेल हैं, चूँकि मॉनसून के हवाले से हमने तो एमडी साहब के साथ जब भी प्रोग्राम किए तो वो हमें बड़े एनर्जेटिक नज़र आए हैं कि मैंने मॉनसून से निपटने की हर तैयारी कर ली है, अंडर वाटर स्टोरेज टैंक बना लिया, फ़लाँ जगह पर पाइपलाइन बिछा दी, फ़लाँ जगह पर ये प्रोजेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया। तो ग्राउंड पर क्या ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं? क्या ये प्रोजेक्ट्स मॉनसून के दिनों में कोई रिलीफ का बायस नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलता, ये सब झूठ है। और हमारे तो जो है ना बहुत ज़्यादा मसले बढ़ गए हैं, पहले की निस्बत से भी अब ना बढ़ गए हैं। ठीक है ना, किसी तरह भी इसका कोई हल करवाया जाए। जितनी अवाम परेशान है, कोई नमाज़ पढ़ने जाता है वो परेशान है, कोई बाहर से आता है वो परेशान है, पैदल वाले का तो बिल्कुल जो है ना आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा महाल है। आप देखिएगा ये वो सब दावों की तायीद तरदीद भाई बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे कि हमने वाटर स्टोरेज टैंक बना लिया, हमने फ़लाँ जगह पर ये प्रोजेक्ट दे दिया, सीवरेज लाइन वहाँ पर पूरी नहीं डाल दी। भाई मसला एक्चुअल ये है कि आप अगर एक चीज़ को जुगाड़ लगा के ठीक करने की तरफ चलते रहेंगे तो कभी भी परमानेंट चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब तक उसकी प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती। अब सबसे बड़ा जो फॉल्ट पर्सनली मैं जहाँ तक समझ सका हूँ या चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सका हूँ वो ये है कि पीने के साफ़ पानी का तो सबसे बड़ा मसला है। उससे हट के जो इस वक्त लाइंस की सूरत हाल है वो ये है कि आज से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 साल पहले एक लाइन डाली गई थी जब घरों की तादाद टोटल जो है वो 10 या 15 थी उस जगह पर, 50 साल गुजरने के बावजूद वो तादाद जो है वो सैकड़ों क्रॉस कर चुकी है और अभी तक वही पाइपलाइन है। तो वो कैसे हम ये कहेंगे कि भाई ये चीज़ें कारआमद साबित हो सकती हैं? टाइम गुजरते गुजरते विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उस अपग्रेडेशन की तरफ जाना पड़ता है ताकि जो है वो लाइंस के इस तरह कोई जो है वो इशू ना आए। जी का इशू है मेन जो है, आगे डिस्पोजल ही नहीं है। लाइन इन्होंने नई बिछाई है लेकिन डिस्पोजल ही नहीं है आगे, यानी दाऊद चौक पे डिस्पोजल है, पॉलिसी ही नहीं है अगर हम एक काम कर रहे हैं। उस दिन एक एक्शन साहब तशरीफ़ लाए थे उसके जी वासा के, उनसे हमने पूछा कि आप डिस्पोजल बनाया हुआ आप चलाते क्यों नहीं है? कहते जी हम अगर डिस्पोजल पूरा फुल कैपेसिटी पर चलाएंगे हमारी लाइनें ब्रस्ट कर जाएंगी, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको फुल लाइन चला सकें। आप यकीन करें कि किसी वक्त नमाज के टाइम पे बारिश हो जाए तो 1-1 घंटा 1.5 घंटा नमाजी मस्जिद के अंदर मासूर हो जाते हैं, पानी वजह से बाहर नहीं निकल सकते।
या फिर गाड़ियाँ लाई जाती है कि करके ड्रॉप किया जाता है घर में, ये पोजीशन हो जाती है, मस्जिद नमाज ही नहीं आ सकती। ये हालात है हमारे यहाँ पोश इलाके की कोशिश लगे। और इसका नाम पड़ गया जी किसी दोस्त को कुछ है या किसी राइडर को कहने का जैसे गटर कॉलोनी में आना है, उसका नाम कहते हैं गटर कॉलोनी है ये। वो जगह है जहाँ पर लोगों की करोड़ों रुपए के घर हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं और एक पोश इलाका इसको कंसिडर तस्वुर किया जाता है, जिसकी हालात ये हैं। अच्छा, अगर कंटिन्यूसली यही सूरत हाल बनती रही तो ये एरिया जिस तरह वो कह रहे थे ना गटर कॉलोनी, माजरत के साथ वही चीज़ें जो है वो ये इख्तियार जो है वो कर जानी है। आपने एक सवाल किया था कि जी प्रॉपर्टी की वैल्यू, अब आदमी कोई किसी जगह पे 5 करोड़ का घर बनाता है ना जी, वो 10 साल के बाद 7 करोड़ का, 8 करोड़ का, 10 करोड़ का हो जाता है। यहाँ 5 करोड़ वाला 4 करोड़ में हो जाता है, 3 करोड़ में हो जाता है गुजरने के बाद। अब सबसे पहले तो लोग आना पसंद ही नहीं करते, और जो आते हैं वो सिर्फ इस चक्कर में आते हैं कि चलो ये 5 करोड़ वाली चीज़ 3 करोड़ में मिल रही है, चलो तंगी ले लो, तंगी ले लो, कभी ठीक हो जाएगी। ये सूरत हाल है। अच्छा, आप तो अब बुज़ुर्ग हैं और ज़ाहिर सी बात है बाहर बंदों ने निकलना है, नमाज के लिए निकलना है, पर एक नौजवान निकलता है तो वो तो चले यहीं से कहीं से जो है वो छलांग भी लगा लेगा, कहीं से किसी ना किसी तरीके से उसको क्रॉस कर जाएगा, लेकिन एक बुज़ुर्ग के लिए तो ये चीज़ नामुमकिन है ना। बंदा बड़ा गैर मुहज़्ज़ब भी इस चीज़ में। नामुमकिन सी बात है जी। आप यकीन करें 4 बजे के बाद देखिएगा लिटरली यहाँ पे कश्ती वाला सीन होता है कि कश्ती पे कहीं आना जाना शुरू हो जाए तो लिटरली शुरू हो जाएगा, और ऐसा लगेगा यहाँ पे कश्ती चल सकती है, इतना पानी होता है। और स्पेशली आप अभी तशरीफ़ ले जाएँ मस्जिद में, अब देखिए ज़ोर की नमाज़ के टाइम में कोई 3, 4, 2 नमाजी नज़र आएंगे, जबकि पानी के अलावा हमारी 2-3 सफ़े होती थी ज़ोर की नमाज़ की, लेकिन अब 2, 3, 4 बंदे नज़र आते हैं। इसी नमाज़ों का हाल हो गया सिर्फ पानी की वजह से। जहाँ पे हज़ारों की तादाद है वहाँ पर 2 या 3 बड़ी मुश्किल से पहुँच रहे हैं, आने का रास्ता नहीं है। अब नमाज के लिए मस्जिद में आना है तो गटर के पानी में से नहीं गुजर के आ सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। गुड नेम क्या है सर आपका? नमाज नवाज साहब, कितने साल हो गए हैं यहाँ पे रहे? मुझे 4.5 साल, 4.5 साल हो गए। पहले कहाँ पे रिहाइश? पहले हासिलपुर। अच्छा, यहाँ पे शिफ्ट हुए कि ज़रा अच्छा एक इन्वायरमेंट होगा, थोड़े अच्छे तरीके से रहेंगे। इन 4 सालों में क्या आपने यहाँ पे देखा है? थोड़ी दास्तां हमें भी सुनाए, हमारे देखने वाले ऑडियंस को भी, और शायद उन लोगों को भी जो ये समझते हैं कि पोश एरियाज़ में जो है वो बेहतर फैसिलिटीज़। ये गंदगी है, गटर भी ओवर हो रहे हैं 4 साल तो, बंद हो जाते हैं, ओवर हो रहे हैं, सफाई वाले नहीं आते ने लैके वो फिर भी वो करके थोड़ा बहुत फिर चले जाते, 12 फिर उस तरह ही हो रहे। मोटरसाइकिल और गाड़ी तो बगैर तो क्रॉस नहीं कर सकता है गली। 4 साल में आपने यही हालात? यही हालात। बाइक पे भी आप बैठ के गुजर तो नहीं सकते ना, उसमें भी छींटे पड़ने हैं कपड़े, वो तो बड़ी एक मजबूरी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। ये हालात सूरत हाल हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और मैं अक्सर एक चीज़ जो गोश गुजार करता हूँ या आपके सामने बयान करना चाहता हूँ या बयान करने का मकसद होता है वो ये होता है कि इन जगहों पर जहाँ पर पोश एरियाज़ हैं, जिनको ये कहा जाता है कि यहाँ पर सारी सहूलियात हैं, अब फैसलाबाद में वो भी महफूज नहीं रहे हैं। मुख्तसर सी ब्रेक और भी लोगों को इनके साथ बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ख़याबान नंबर 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। लोग हमारे साथ होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे जो है वो बात करेंगे, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो मसाइल बढ़ रहे हैं इनको हल कैसे किया जा सकता है। क्या नाम है सर? जी इरफान। इरफान साहब, बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी क्या महकमों की ज़िम्मेदारी है, वो लाएंगे, या उन साहिबान की भी ज़िम्मेदारी है जो हर दफ़ा आपसे वोट ले जाते हैं आपकी फलाह बहबूद? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੁੱਗ ਡਿੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਜਾਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਆਈਦਾ ਨਾ ਘਰ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੜਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ,
ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, मैं खुद पे करता हूँ। 1200 रुपये पर गटर दे रहे हैं, 1200 रुपया ईच गटर की हम ना सफाई का दे रहे हैं। बिल से हट के हम बात कर रहे हैं। प्राइवेटली तौर पे हम 1200 रुपये ईच गटर की सफाई का दे रहे हैं। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਣੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਇਲਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਣਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਣ। कि ये फ़ोटो सेशन है तो इस काम का और बेड़ा गर्क करके जो है वो रख दिया है। और भी बुजुर्ग, चूँकि और भी कुछ दोस्त भाई खड़े हैं, इनसे भी हमने 2-2 मिनट जो है वो बात करनी है, टाइम भी बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस पर कवर कर सकूँ। हर बंदे ने अपनी तरफ से अलग एफ़र्ट्स किए हुए हैं। इन बुज़ुर्गों ने अलग किया है, इस भाई ने अलग किया है, इन भाई ने अलग किया है, इन भाई की तरफ से अलग की गई हैं। यानी हर बंदा चाह रहा है कि अगर इनसे नहीं हो रहा मैं कर लूँ, अगर मुझसे नहीं हो रहा अगला दोस्त कर ले। लोग अपनी तरफ से चाह रहे हैं, और ये नहीं है कि कोई एक बंदा, हर बंदा अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन आप ढटाई देखें, आप इंतहा देखें कि कोई भी चीज़ जो है वो उस तरीके से ठीक नहीं हो रही। इधर आ जाएं सर, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं सर। नमाज की अदायगी के लिए जा रहे हैं? जी सर। कर सकते हैं इस माहौल में, जा सकते नहीं जा सकते, कई मरतबा मिस करना पड़ता। हैं? घर भी पढ़ ली, घर में पढ़ ली या किसी और मस्जिद में पढ़ ली। आज हमें 79 इयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंसी के। अभी हमने रिसेंट ही ये डे सेलिब्रेट किया है। आप समझते नहीं है कि ये तो वो मसाइल थे जो आज़ादी के 5 साल के अंदर अंदर हल हो जाने थे हमारे? बिल्कुल आपने सही फरमाया, लेकिन हमें भी ये इस चीज़ की शर्म महसूस होती है कि हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ नमाज की अदायगी नहीं हो सकती। ये कितनी बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम है, मसला है। इसके बारे और क्या कह सकते हैं। बैसियत मुसलमान हम ये कहने में बहुत निदामत महसूस करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। एक रिकगनाइज एरिया होने, वेलफेयर होने से इसका मतलब ये नहीं है वो कहते हैं कैसे जाएं, आपके तो गंदगी इतनी है, जा नहीं सकते। नमाज की अदायगी के लिए ही जा रहे थे। जो असल बात है वो ये है कि हम सिर्फ आवाम को, क्या महकमे हों या वो नुमाइंदगान हों, सिर्फ उन्होंने बेवकूफ़ी बनाना है। नुमाइंदगान ने अलग टेक्निक्स के साथ, महकमों ने अलग टेक्निक्स के साथ, वो बुजुर्ग जी भाई जिस तरह भी खड़े थे बता भी रहे थे कि सिर्फ एक लूप है, उस लूप में जो है वो हमें घुमा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल खैर। 2-3 अच्छे काम जो यहाँ पे हुए हैं। मुझे तो उसका नहीं पता, मुझे तो अपने मसले का पता है। जिस वक्त ये मसला हमारे काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, हमने तकरीबन हर फोरम पे, मसलन जो पहला फोरम है ना वो महकमा वासा है। वासा पे हम जो कंप्लेंट नंबर दिया ना, जो 24 आवर जारी रहता है, उस पे 3-4 दफ़ा कंप्लेंट कराई है। वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद लाहौर से फ़ोन आ जाता है कि आपका मसला रिज़ॉल्व्ड है, अगर आप मुतमिन हैं तो नंबर ये दबाएं, नहीं तो ये दबाएं। हम लिख देते हैं कि नहीं मुतमिन। उनसे फिर फ़ोन करते हैं, कहते हैं जी अब दोबारा कंप्लेंट लिखाए, पहली ख़त्म, हाँ वो रिज़ॉल्व हो गई। दूसरी करते हैं, वो भी यही 2-3 दिन बाद लाहौर से फ़ोन आता है जी आपका मसला रिज़ॉल्व हो। हम फिर कहते हैं नहीं रिज़ॉल्व हो। फिर उनको कहते हैं, वो कहते हैं फिर लिखाओ। ये हाँ 3-4 कल परसों मैंने डिप्टी डायरेक्टर जो है ईस्ट, जो हमारे इलाके का, उससे फ़ोन किए, सारा उसको बताया, सिचुएशन बताई, इलाका बताया, मोहल्ला बताया, गली बताई। उसने कहा कि अब भी पानी खड़ा है। मैंने कहा अब भी खड़ा है, बंदे भेज के चेक कराएं। को तकरीबन 11-11:30 की बात है। तो हम तो मकसद कहना है कि ये वासा की इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी है, और कोई ज़िम्मेदार नहीं। वासा इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी है। हम बिल पे कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, और ये हाल आप देख लें कि ये इतनी वर्स्ट सूरत हाल नहीं होनी चाहिए कि हम, मतलब ये है कि कई दफ़ा हमने बल्कि एमडी को भी की है। वो बंदा भेजता है, वो अपना सुपरवाइज़र, वो थोड़ा सा कार्रवाई डाल के कह देता है जी आल ओके, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। ग्राउंड पे कुछ नहीं था। अब ये है कि मैं जो पहले आपका सवाल किया था कि ज़िम्मेदार कौन है, उसका जवाब मैं देता हूँ।
ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, मुकम्मल तौर पे नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज़ का, क्योंकि उनका ये ड्यूटी है, उनकी ये ड्यूटी है। वो तनख्वाहें लेते हैं, फैसिलिटी लेते हैं, हर चीज़ इंजॉय करते हैं। मतलब है किसी चीज़ को फ़र्क है उनको सरकारी गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशन कमरे हैं, तनख्वाहें मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, TADA मिलते हैं। ड्यूटी क्या है? ऑपरेशन मेंटेनेंस। वो डिप्टी डायरेक्टर जैसे मैं बात की ऑपरेशन मेंटेनेंस का था, ईस्ट जोन का। तो मकसद है कि होली सोली ये ज़िम्मेदार वासा है, वो मतलब एक दफ्तरों से निकलते नहीं हैं, छोटे अमले को भेजते हैं, उस सुपरवाइज़र को, ओवरसियर को, वो मतलब कह देते हैं जी ठीक है जी मसला रिज़ॉल्व हो गया। अब आप सामने देख लें मसला रिज़ॉल्व हो, ग्राउंड पे वो मसला हल नजर नहीं है, नहीं होता। ये है कि भाई अगर आप उस चीज़ को एक कागजी हद तक रख देंगे, सिर्फ चीज़ें कागजी कार्रवाई तक महदूद होंगी, तो कैसे लोग उससे मुतमईन हो सकेंगे? अब भाई खड़े हैं वो कह रहे हैं कि मुतअद्दिद दफ़ा कंप्लेन करवाई, हर दफ़े कह देते हैं आपका इशू सॉल्व हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ हालात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी यहाँ पे सुपर स्टोर है मेरा, मैं उसका ओनर हूँ। बात यह है कि वो आते ज़रूर हैं, वासा वाले आते ज़रूर हैं, लेकिन आके खाली जगह की तस्वीरें लेते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं और वो ग्रुप में भेज देते हैं पीछे के ये क्लियर हो गया है। लेकिन मामला तो वही रहते हैं, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक यहाँ दस्तयाब रहता हूँ और पानी तकरीबन 1-1, 1.5 फुट खड़ा रहता है। और हमारी ये है कि देखें हमारा रोज़गार है, रोज़गार भी नहीं चल रहा इसी वजह से। ये इनकी नहायत ही अहली है और ये काम करके राज़ी नहीं है। तो बात ये है कि ये आते ज़रूर हैं लेकिन कंप्लेन पे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तस्वीरें खींच के फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं, जी हो गया जी हो गया जी, कुछ भी नहीं होता। फिर पानी उसी तरह रहता है। ये इनको करना चाहिए, ये टैक्स लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, नहीं तो ये महकमा ख़त्म कर दें, वासा का कोई और बना दें, और भी तो बन सकता है ना। तो ये बात है, बाकी इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं इनको। यानी हम इनसे किस्म की उम्मीदें ना ही लगाएं तो नहीं इनसे कोई उम्मीदें ना, आज तक हुक्मरानों से उम्मीदें हैं ना इनसे उम्मीदें हैं। हम तो पैसे देने के लिए भी तैयार हैं कि यार हमसे पैसे ले लो और यहाँ पे पंप लगा दो, कोई ऐसा सिस्टम कर दो ताकि ये नहली ख़त्म हो, लेकिन नहीं करते। हर तरफ जो ये चाहे वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं करते। मस्जिद नहीं जा सकते हम नमाज़ पढ़ने के लिए, घर में पढ़ते हैं हम, सामने मस्जिद है, घर में नमाज़ पढ़ते हैं। बच्चे नहीं आ सकते बाहर। अभी दसो प्राइवेटली हम पंप लगाने के लिए भी तैयार हैं, कुछ पंप लगा के निकाल लें, हम पंप का जो फ्यूल का खर्चा वो भी देने के लिए तैयार हैं कि पंप लगा के इस पानी को खींचा जाए और इसमें गटर्स में फेंका जाए ताकि रास्ता क्लियर हो, हम मस्जिद जा सकें। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੋਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੋਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੈਪ ਆ ਉਹ ਚੋਕ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਾ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੇਬਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੈਟਰਿਕ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ 8-10 ਨਿਆਣੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। यही चीज़ है कि भाई आप कौन सी इंजीनियरिंग का मुजाहरा कर रहे हैं कि एक इशू जो बिल्कुल क्लियर है और फिर भी आप उसको जो है वो जुगाड़ लगा के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर वालेकुम सलाम जी। अल्लाह एक मुहज़्ज़ब शहरी क्या अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकता है? क्या वो इन फ्यूचर इस जगह को प्रायोरिटी देगा कि मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ सेटल हूँ, अच्छा घर, अच्छा माहौल, हर बंदे का ये ख्वाब होता है। बस अभी ना पिछले दिनों मेरी मिसेज़ की तबीयत ख़राब थी, हम आपको यकीन से मैं कह सकता हूँ, मैं 3 दिन सिर्फ उसको इसलिए नहीं लेके गया, वो कहती मैंने इस पानी से गुजर के जाना नहीं है। उसके दांत में दर्द थी, उसका मुंह सूजा हुआ है, और वो 3 दिन सिर्फ इसीलिए नहीं गई कि मैं इधर से गुजरूंगी, मुझे छींटे लाजमी पढ़ने हैं, कि मेरे छींटे पढ़ने के मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो मैंने जाना नहीं है। अच्छा, डॉक्टर शाम को बैठते हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं, अगर कोई भी किसी डॉक्टर को चेक कराना है ना सरकारी हॉस्पिटल से अलावा, तो वो शाम को ही बैठते हैं ना सारे, वो दिन को तो बैठते नहीं। अच्छा, ये ऐसा एक मामला हमारे साथ बना हुआ है कि नमाज हम नहीं पढ़ सकते, बच्चे स्कूल सुबह जा नहीं सकते, सुबह बच्चे भी स्कूल में नहीं जाते। मेरी बेटी 2nd ईयर में पढ़ती है, वो हफ्ते में सिर्फ 1 आध दिन जाती है, वो कहती पानी बाहर खड़ा, मैंने जाना नहीं। यहाँ भी खड़ा है, अभी हम इधर को चले जाएंगे जहाँ वो पीछे किप्स कॉलेज में पढ़ती है, पूरा एरिया मुझे बताया। हाँ अच्छा, हम तो ऐसे हैं कि जैसे हमारे तो शाम को, अभी आप जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, ये बिल्कुल सूखा है, ठीक 2 घंटे बाद इधर हम खड़े नहीं हो सकते, ये पानी भर जाएगा इधर में,
हमारा इतना बुरा हाल है। ये चमत्कार, ये करिश्मे इस वक्त जो है वो वासा फैसलाबाद में दिखा रहा है। होपफुली अब कुछ ख्याल इस आवाम का ज़रूर किया जाएगा, मसाइल को हल किया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब हमारी पूरी अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।